जय हिंद साथियों, मैं अनिल स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टेबल द वे टू सक्सेस में। आज का हमारा टॉपिक होने वाला है जैन धर्म की उत्पत्ति, जैन धर्म का इतिहास, परिचय पार्ट 1, जिसमें आपको मिलेगा पूरा संपूर्ण डिस्क्रिप्शन पॉइंट टू पॉइंट। जिसके बाद आपके आने वाले जो वीडियोज़ होंगे वो होंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन वाले। वहाँ पर आप वीडियोज़ में जो ऑप्शन है उसके आधार पर आंसर कमेंट करके दे सकते हैं, और मैं उसका भी वहाँ पर भी जो आंसर बताऊँगा वो डिस्क्रिप्शन के साथ होगा। तो दोस्तों, तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। जब भी पढ़ाई करने बैठें ये सोचें कि आखिरी बार पढ़ रहा हूँ, कल मेरा एग्ज़ाम है। यकीनन इस सोच के साथ की गई तैयारी एक अलग लेवल की होगी और आप बड़े से बड़े एग्ज़ाम को आसानी से पास कर लेंगे। तो दोस्तों, आप जो भी वीडियो देखते हैं उसके आप नोट्स बनाइए और उन नोट्सों को अपने एग्ज़ाम के लिए रखिए ताकि आप प्रिपरेशन कर पाएँ, क्योंकि वहाँ पर सारे वीडियोज़ देखना संभव नहीं हो पाता है। जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगता है, जो लगता है आपने पहली बार पढ़ा, तो उसे आप नोट कर लीजिए। और इस तरीके से की गई तैयारी हमेशा के लिए पुख्ता होगी। आप किसी भी जो भी बड़े से बड़ा गवर्नमेंट एग्ज़ाम है वो भी क्रैक कर सकते हैं। और इसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्या कह रहा है वीडियो हमारा। दोस्तों, तो आज हम लोगों का टॉपिक था जैन धर्म, और जैन धर्म का ये जो वाला वीडियो होने वाला, ये आपका होने वाला डिस्क्रिप्टिव, यानी पॉइंट टू पॉइंट। इसमें आपको सारी चीज़ें बताई जाएंगी, फिर इसी से रिलेटेड आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो आगे के आने वाले वीडियोज़ में होंगे। दोस्तों, जितना बौद्ध धर्म इम्पॉर्टेंट है उतना ही जैन धर्म इम्पॉर्टेंट है। बौद्ध धर्म के अनुयायी आपको पूरे विश्व में मिल जाएंगे, लेकिन जैन धर्म का प्रचार प्रसार इतना ज़्यादा नहीं हो पाया। लेकिन जैन धर्म आपके अपने भारत में अभी भी जिंदा है और लोग अभी भी उसको फॉलो करते हैं। तो जैन धर्म उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि बौद्ध धर्म। तो जैन धर्म से जुड़े हुए प्रश्न भी आपके कहीं कहीं पूछे जाते हैं, केबीसी में भी पूछे जाते हैं, यहाँ पे गवर्नमेंट एग्जाम में भी पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जैन धर्म के बारे में भी कायदे से पढ़ना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जैन धर्म संस्कृत के जिन शब्द से बना है जिसका अर्थ विजेता है। किससे बना है, संस्कृत के जिन शब्द से बना है और इसका अर्थ होता है विजेता। जैन संस्थापकों को आपको तीर्थकर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तीर्थकर। और जैन महात्मा को निग्रंथ कहा गया है। मतलब जो तीर्थकर होते थे यानी संस्थापक होते थे, जैसे महावीर स्वामी, ऋषभ देव जी, उन्हें तीर्थकर कहा गया है। जबकि जो आपके महावीर स्वामी, उन्हें तीर्थकर तथा निग्रंथ दोनों कहा गया, क्योंकि वो स्थापना भी की थी और वो महात्मा भी थे। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर माने जाते हैं। कितने टोटल तीर्थकर हुए जैन धर्म में, 24। और जिन्होंने समय समय पर जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो देखिए दोस्तों, हम लोग इन लोगों के नाम देख लेते हैं, क्योंकि नाम बहुत ही ज़रूरी है। कभी कभी कुछ ना कुछ पूछ लेता है, तो जो फेमस है उसके बारे में आपको जानकारी दी जाएगी, जो ज़्यादा फेमस नहीं है तो उसके बारे में आपको नहीं बताया जाएगा, लेकिन नाम तो सारे पढ़ने पड़ेंगे ना। तो ये है, देखिए, ऋषभ देव पहले हैं। ऋषभ देव जो कि संस्थापक भी कहे जाते और बहुत ही प्रसिद्ध थे। दूसरे हैं आपके अजितनाथ, तीसरे संभवनाथ, चौथे अभिनंदन, पाँचवें सुमतिनाथ, छठवें हैं पद्म प्रभ, सातवें हैं सुपार्श्वनाथ, आठवें चंद्र प्रभ, नवें हैं पुष्पदंत जिनको सुवधिनाथ भी कहा गया है, 10वें हैं शीतलनाथ, 11वें हैं श्रेयांसनाथ, 12वें हैं वासुपूज्य, 13वें हैं विमलनाथ, और आपके 14वें हैं अनंतनाथ, 15वें हैं धर्मनाथ, 16वें हैं शांतिनाथ, और 17वें हैं कुथुनाथ, 18वें आपके अरनाथ हैं। अमरनाथ नहीं, सॉरी, अरनाथ का क्या है आपके अरनाथ। तो 19वें हैं मल्लीनाथ, 20वें हैं मुनि सुव्रत, 21वें हैं नमीनाथ, 22वें हैं नेमीनाथ या अरिशनेमी। दोस्तों, ये भी जो है आपके बहुत ज़्यादा फेमस हैं। कौन, नेमीनाथ या अरिशनेमी। और फिर उसके बाद आपके आते हैं पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। तो देखिए, आपको जैन धर्म में सबसे ज़्यादा नाम किसका सुनने को मिला होगा, ऋषभ देव जी का, अरिशनेमी, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी का। चलिए देख लेते हैं आपका आगे क्या कह रहा है अगला वाला पॉइंट। तो अगला पॉइंट दोस्तों है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थकर ऋषभ देव जी थे। कौन थे, ऋषभ देव जी थे। इनका अन्य नाम क्या ना था, ऋषभनाथ था। क्या नाम था, ऋषभनाथ। इन्हीं को आदिनाथ या वृषभनाथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वृषभनाथ, आदिनाथ या ऋषभनाथ भी कहते हैं। ऋषभ देव एवं अरिष्टनेमी का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया, ऐसे जैन धर्म के कौन से तीर्थकर हैं जिनका उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। तो किसका किसका मिलता है, ऋषभ देव जी का और अरिष्टनेमी का उल्लेख आपको ऋग्वेद में मिलता है। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट।
आपका अगला पॉइंट है पार्श्वनाथ जैन धर्म के 30वें तीर्थकर माने जाते हैं। इनका जन्म काशी वाराणसी में हुआ था। इनके पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। देखिए जो काशी के राजा अश्वसेन थे उनके पुत्र थे पार्श्वनाथ, और उनका उनका जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में। कौन से नंबर के तीर्थकर थे? 30वें नंबर के तीर्थकर थे। अब पार्श्वनाथ को वाराणसी के निकट आश्रम पद उद्यान में, कहाँ पर? आश्रम पद उद्यान में ज्ञान प्राप्त हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है। पार्श्वनाथ को ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? आश्रम पद उद्यान में। और उनका परिनिर्वाण संवेद शिखर यानी संवेद पर्वत परिनिर्वाण का मतलब मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक है, तो परिनिर्वाण कहाँ पर है? आपका संवेद पर्वत पर हुआ था। तो जो क्या नाम बोलते हैं पार्श्वनाथ थे, उन्होंने अपनी 4 शिक्षाएं दी। कौन कौन सी शिक्षाएं दी? सत्य, अहिंसा, अस्तेय एवं अपरिग्रह। ठीक है, कौन कौन सी शिक्षाएं दी? 4 शिक्षाएं किसने दी थी? उन्होंने पार्श्वनाथ जी ने दी थी। सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। फिर आगे हम लोग बात कर लेते हैं महावीर स्वामी की। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के निकट कुंडग्राम या कुंडलपुर में हुआ था। कब? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। तो दोस्तों वैशाली आप जानते हैं ना, वैशाली बौद्ध धर्म में बहुत ही फेमस है। वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई थी, और उसके बाद क्या नाम बोलते हैं वहाँ पर एक नगरवती आम्रपाली थी जिसने भी इनकी भिक्षुणी बन गई थी बौद्ध धर्म की। तो उसी से रिलेटेड है वैशाली के निकट जो कुंड ग्राम था वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व में हुआ था। अब जो इनके पिता थे, इनके पिता सिद्धार्थ। अब महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था? सिद्धार्थ था। और ये ज्ञात्रक क्षत्रियों के संघ के प्रधान थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था। क्या नाम था? इनकी माता का नाम था त्रिशला, या उन्हें विदेह दत्ता के नाम से भी जानते। कहीं कहीं पर इतिहास में त्रिशला है या कहीं कहीं पर विदेह दत्ता है। जो वैशाली के लिच्छवी गणराज, किसके गणराज? लिच्छवी के गणराज के प्रमुख चेटक की बहन थी। महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। ये बहुत पूछा जाता था, इजी क्वेश्चन है कि महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या है? वर्धमान है, या वर्धमान किसके बचपन का नाम? यह ऐसे पूछ सकता है। जो 24वें तीर्थकर हुए हैं महावीर स्वामी, उनके बचपन का क्या नाम है? तो आपको ध्यान रखना महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान था। तो इनकी पत्नी का नाम यशोदा कुंडिन्य गोत्र की कन्या थी। कुंडिन्य गोत्र की कन्या ये थी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन इनकी पत्नी का नाम बहुत ही ज़रूरी है हमें याद करना, यशोदा। जो देखिए महावीर स्वामी की पत्नी का नाम यशोदा, और गौतम बुद्ध की पत्नी का नाम यशोधरा, और श्री कृष्ण जी की भी माता का नाम यशोदा। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। इससे उन्हें अड़ुज्जा प्रियदर्शना नामक पुत्री उत्पन्न हुई। प्रियदर्शना उनकी एक पुत्री थी, और जिनका विवाह किसके साथ हुआ था? जमाली के साथ हुआ था। ये जो जमाली है इनका बहुत ज़्यादा आपको मिलेगा इसमें सहयोग, देखेंगे आगे अभी पॉइंट आएगा। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो दोस्तों जैन धर्म में पूर्ण ज्ञान के लिए कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। किसका प्रयोग किया? कैवल्य शब्द का प्रयोग किया गया। महावीर स्वामी को 12 वर्षों की कठोर तपस्या तथा साधना के पश्चात जुम्बिका ग्राम के समीप रिजुपालिका नदी के तट पर एक साल के वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब देखिए दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? देखिए वहां पर जो ज्ञान प्राप्ति हुई थी उसे निर्वाण बोला गया। क्या बोला गया था? निर्वाण। कौन से धर्म में? आपका बौद्ध धर्म में। और यहाँ पर जैन धर्म में बोला गया कैवल्य। क्या बोला गया है? कैवल्य। ठीक है, और ये कितने वर्षों में प्राप्त हुआ था महावीर स्वामी को? 12 वर्षों में, जबकि गौतम बुद्ध को 6 वर्षों में प्राप्त हुआ था। और इनको कहाँ प्राप्त हुआ? रिजुपालिका नदी के पास। और उनको कौन से? निहारिका नदी के पास हुआ था। वो बोध गया था। ये जुम्बिका ग्राम है। कौन सा है? जुरम्भिका ग्राम, जुरम्भिका ग्राम। और 1 साल के वृक्ष उनको पीपल के वृक्ष के नीचे प्राप्त हुआ था, नहीं साल के वृक्ष के नीचे हुआ था। उनको निर्वाण प्राप्त हुआ था, नहीं केवल प्राप्त हुआ था। तो इस थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। बौद्ध धर्म में उसे निर्वाण कहा गया है, यहाँ पर केवल कहा गया है। यहाँ उन्हें 12 वर्षों में, वहाँ उन्हें 6 वर्षों में प्राप्त हुआ था। ठीक है, वो निहारिका नदी थी, ये रिजुपालिका नदी है। अब उसे फल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दोनों से रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको ईजिली समझ में आएगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ज्ञान प्राप्ति के पश्चात वह केवलिन अहर्त यानी योग, जिन, विजेता तथा निग्रंथ बंधन रहित कहलाए। महावीर स्वामी क्या कहलाए? केवलिन भी कहलाए, अहर्त भी कहलाए, जिन भी कहलाए, और निग्रंथ भी कहलाए। केवल प्राप्ति के पश्चात महावीर स्वामी ने अपने सिद्धांतों का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। देखिए जब व्यक्ति को ज्ञान हो जाता है तभी वो आपको उस चीज़ से रिलेटेड बता पाता है। अब देखिए केबीसी के बारे में आपको सही जानकारी कौन दे पाएगा? जो केबीसी में गया हुआ होगा। तो आपको मेरे चैनल पर जुड़िए, आपको सभी जानकारी मिलेगी। कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए। चलिए देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो अगला पॉइंट है वैशाली के लिच्छवी सरदार चेटक जो उनके मामा थे, जैन धर्म के प्रचार में मुख्य योगदान दिया। देखिए उनके जो मामा थे उन्होंने बहुत उनका सहयोग किया जैन धर्म के प्रचार प्रसार में। और अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है।
तो महावीर स्वामी को उनके प्रथम शिष्य जमाली से मतभेद हो गया। अब देखिए जमाली कौन थे, हमने बताया था ना कि आपको आगे जमाली के बारे में बहुत सारा पढ़ने को मिलेगा। जो जमाली थे वो गौतम बुद्ध के दामाद भी कहलाते हैं और प्रथम शिष्य भी कहलाते हैं। फिर आपस में देखिए दामाद ससुर का मतभेद हो गया होगा, तो मतभेद का कारण क्रियमाण कृत सिद्धांत, कार्य करते ही पूर्ण हो जाना था। मतलब महावीर स्वामी ने क्या कहा कि जो आपका कार्य है वो करते ही पूर्ण हो गया, जबकि जमाली का मानना था कि जब हमारा कार्य पूर्ण हो जाए तभी हम उसे पूर्ण मानेंगे। तो यही उनकी मतभेद का कारण बना। तो आगे देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है। तो जो जमाली थे उन्होंने संघ छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरतवाद की स्थापना की। मतलब बहुरतवाद वही मैंने बताया कि कार्य पूर्ण होने पर ही कार्य पूर्ण माना जाएगा का प्रतिपादन किया। जैन धर्म में दूसरा विद्रोह जमाली के विद्रोह के 2 वर्ष बाद तीस गुप्त ने किया। अगर आपसे पूछा जाए कि जैन धर्म में दूसरा विद्रोह किसने किया, तो वो तीस गुप्त ने किया था। किसने किया था? तीस गुप्त ने किया था। और यहीं पर एक जैन धर्म में हुए मक्खली गोशाल, उन्होंने आजीवक संप्रदाय की स्थापना की थी। ये बहुत बार पूछा गया है, ये भी जैन धर्म से रिलेटेड थे, लेकिन इन्होंने अपने अलग संप्रदाय की स्थापना की, आजीवक संप्रदाय। और इनका मत नियतिवाद कहा जाता है। कौन सा वाद कहा जाता है? नियतिवाद कहा जाता है, जिसके अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य के द्वारा पूर्व में नियंत्रित एवं संचालित होती है। इन्होंने भाग्य को प्रधानता दी थी, लेकिन बाकी समय क्या, अभी महावीर स्वामी ने क्या कहा? कर्म प्रधान है। ठीक है, तो अगला पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। तो महावीर जो स्वामी उन्होंने 527 ईसा पूर्व, जन्म कब हुआ था? 599 ईसा पूर्व, 527 ईसा पूर्व में 72 वर्ष की अवस्था में राजगृह में क्या किया था? पावापुरी नामक स्थान पर महावीर स्वामी ने शरीर त्याग दिया था। राजगृह, राजगृह में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी। तब राजा कौन था? अजातशत्रु था। और अब इसमें क्या हुआ है, जब आपके महावीर स्वामी थे तब उनकी मृत्यु हुई। उनकी मृत्यु कहाँ हुई? राजगृह में पावापुरी के निकट हुई। उन्होंने अपना मतलब मोक्ष को प्राप्त कर लिया, परिनिर्वाण हो गया। तो जो गौतम बुद्ध थे वो 82 वर्ष की अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हुए थे, मोक्ष को प्राप्ति की थी। और जैन धर्म में 72 वर्ष की अवस्था में महावीर स्वामी ने की थी। मतलब जो पॉइंट है लास्ट के डिजिट सेम है, तो आप चीज़ ध्यान रखिएगा कहाँ से क्या रिलेटेड है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो महावीर स्वामी ने पंच महाव्रत की शिक्षा दी। मतलब किसकी शिक्षा दी? पंच महाव्रत की, जो इस प्रकार है: अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह एवं ब्रह्मचर्य। देखिए चार, जो प्रथम चार थे वो किसने दिए थे? पार्श्वनाथ ने दिए थे। मैंने पार्श्वनाथ के बारे में बताया, तो उन्होंने चार वो संकल्प दिया था, चार महाव्रत दिए थे। कौन कौन से थे? अहिंसा, सत्य, आस्तेय, अपरिग्रह। लेकिन जो महावीर स्वामी थे उन्होंने इसमें क्या जोड़ दिया? उन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। और महावीर ने इसमें पांचवा व्रत ब्रह्मचर्य को जोड़ा। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे ब्रह्मचर्य किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने जोड़ा था, और उन्होंने पंच महाव्रत की संज्ञा दी थी। देख लेते हैं अगला पॉइंट क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट। जैन धर्म में गृहस्थों के लिए पंच महाव्रत अणुव्रत के रूप में ब्रह्मव्रत हुआ, यानी व्यवहारिक हुआ है, क्योंकि संसार में रहते हुए इन महाव्रतों का पूर्णतः पालन करना संभव नहीं, इसलिए आंशिक रूप से इसके पालन के लिए कहा गया है। देखिए जो गृहस्थ में रहते हैं वो पूर्णतः पालन नहीं कर पाएंगे, वो ब्रह्मचर्य का कहाँ से पालन कर पाएंगे, इसलिए उन्होंने कहा कि आप आंशिक रूप से इसका पालन कर सकते हैं। तो ये 5 अणुव्रत कौन कौन से? अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और अपरिग्रहणुव्रत। महावीर स्वामी ने वेदों की अपौरुषेयता स्वीकार करने से इनकार किया। ठीक है, और धार्मिक सामाजिक रूढ़ियों एवं पाखंडों का विरोध किया। देखिए जो भी मतलब अगर किसी ने भी अगर नया धर्म बनाया तो जो हमारे धार्मिक रीति रिवाज से यज्ञ अनुष्ठान वगैरह उन सब का विरोध किया और अपनी नई चीज़ें बताई हैं। तो आगे देख लेते हैं आगे क्या कह रहा है। उन्होंने आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर बीच का मार्ग अपनाया, जिसे अनेकांतवाद तथा शैववाद भी कहा गया। तो ये हमेशा से होता है कि आपके पास दो चीज़ें हैं, तो अगर आप आगे कुआं पीछे खाई है तो भैया आप कहाँ जाओगे? तो अब भैया बीच से निकल जाओ ना, जरूरी आप कुएं में कूदो या खाई में कूदो। तो वही हाल महावीर स्वामी जी ने किया था। उन्होंने क्या किया? आत्मवादियों तथा नास्तिकों के एकांतिक मतों को छोड़कर, मतलब ये कहते हैं कि नास्तिक हो जाओ या तो पूरी तरीके से कहते हैं ईश्वरवादी हो जाओ, तो उन्होंने कहा बीच का मार्ग लेकर हम लोग चलते हैं। और दूसरी क्या कहा गया? अनेकांतवाद या श्यादवाद भी कहा गया है। श्यादवाद को सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। सप्तभंगी नय के नाम से भी जाना जाता है। श्यादवाद को किस नाम से जाना जाता है? सप्तभंगी नय नाम से भी जाना जाता है। यह ज्ञान की सापेक्षता का सिद्धांत है। महावीर स्वामी पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करते थे, किंतु ईश्वर के अस्तित्व में उनका विश्वास नहीं था। मतलब ईश्वर की सत्ता को वो नहीं मानते थे, लेकिन अपने कर्म को प्रधान मानते थे और पुनर्जन्म में विश्वास रखते थे।
अज्ञान के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आश्रव कहते हैं। क्रोध, लोभ, मान, माया आदि कुप्रवृत्तियां हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती। उन्होंने क्या कहा कि जो व्यक्ति क्रोध करता है, लोभ करता है, अभिमान और माया यानी लक्ष्मी जो है उसका मतलब अगर रखता है तो वो कुप्रवृत्तियां हैं जो अज्ञान के कारण उत्पन्न होती हैं। तो उन्होंने कहा जैन धर्म में मोक्ष के लिए 3 साधन आवश्यक बताएं। उन्होंने जैन धर्म में मोक्ष के लिए कितने साधन आवश्यक बताएं? 3 साधन आवश्यक बताएं। देख लेते हैं कि ये 3 साधन कौन कौन से हैं। तो ये हैं सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। कौन कौन से हैं? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। इन तीनों को जैन धर्म में त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। किसकी संज्ञा दी गई? त्रिरत्न की संज्ञा दी गई। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रवाह रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। क्या कहते हैं? संवर कहते हैं। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर प्रभाव, मतलब जीवन जीने की इच्छा तो नहीं खत्म होती, लेकिन जो लोभ है, माया, उनसे आदमी ऊपर उठ जाता है और अपने आप को सर्वश्रेष्ठ समझने लगता है। तो इसी के लिए कहा गया है कि आपको लोभ नहीं करना है, आपको क्रोध नहीं करना है, आपको माया से दूर रहना है। तो इसे त्रिरत्न की संज्ञा दी गई है। कौन कौन से? सम्यक दर्शन, व्यक्ति के पास देखने सुनने ज्ञान की समझ होनी चाहिए और उस ज्ञान को अनुसरण करना चाहिए, और व्यक्ति का जो चरित्र है वो बहुत ही अच्छा होना चाहिए। इसके बाद जीव में पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते, जिसे निर्जरा कहा गया। मतलब जब आप 3 रत्नों का पालन करेंगे तो जो आपके अंदर कुरीतियां हैं जब वो समाप्त होने लगेगी तो उसे निर्जरा कहा गया है। इस जब जीव में कर्म का अवशेष पूर्ण समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जैन धर्म में अनंत चतुष्टय है। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर तथा अनंत सुख। मतलब अनंत चतुष्टय कौन कौन से हैं? जिसमें अनंत ज्ञान है, ज्ञान का भंडार असीमित है। अनंत दर्शन मतलब आप दार्शनिक हो सकते हैं। अनंत वीर और अनंत सुख, ये 4 चतुष्टय कहलाते हैं। महावीर स्वामी ने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की। किसकी स्थापना की? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। महावीर स्वामी जो थे उन्होंने अपने जीवन काल में एक संघ की स्थापना की थी। इस संघ में 11 प्रमुख अनुयायी सम्मिलित थे। ये गणधर कहलाए। मतलब जो महावीर स्वामी ने जो संघ बनाया था उसमें कितने लोग थे? 11 लोग थे और ये गणधर कहलाए। क्या कहलाए? गणधर। तो इनके नाम है इंद्रभूति, अग्निभूति, वायुभूति। वायुभूति तीनों भाई, आर्यव्यक्त, सुधर्मन, मंडित, मौर्यपुत्र, अकंपित, अचल भ्राता, मितार्य, प्रभास। तो 11 जो गणधर हैं संघ के प्रमुख वो ये लोग थे। और महावीर स्वामी की जब मृत्यु हुई तो सुधर्मन, कौन था? सुधर्मन जैन संघ का प्रथम अध्यक्ष बना। आगे है सुधर्मन की मृत्यु के पश्चात जम्बू 44 वर्षों तक संघ का अध्यक्ष रहा। मतलब जो जम्बू होंगे एक, तो वो कितने वर्षों तक रहे? 44 वर्षों तक। और अंतिम नंद राजा के समय, नंद यानी वही घनानंद के राजा के समय संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। कौन कौन थे? जब नंद राजा था यानी घनानंद था, जब संभूति विजय तथा भद्रबाहु संघ के अध्यक्ष थे। कौन सा संघ? जो महावीर स्वामी ने बनाया था। अगला है इंपॉर्टेंट, महावीर द्वारा प्रदत्त 14 पूर्वों यानी प्राचीनतम जो जैन ग्रंथ थे उनके विषय में जानने वाले केवल ये 2 अंतिम व्यक्ति थे। कौन कौन? भद्रबाहु और विजयबाहु। कालांतर में जैन संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभक्त हो गया है। ये संप्रदाय हैं श्वेतांबर तथा दिगंबर। जो आपके स्थूलभद्र के अनुयायी हैं वे श्वेतांबर कहलाए, जबकि भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए। यापनी जैन धर्म का एक संप्रदाय है। ठीक है, यापनी कौन है? जैन धर्म का एक संप्रदाय है। भद्रबाहु के जो अनुयायी दिगंबर कहलाए और स्थूलभद्र के अनुयायी श्वेतांबर कहलाए। ये जो 2 लोग थे ये आखिरी संघ प्रमुख थे। प्रथम जैन सभा 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। देखिए बौद्ध के समय में 4 आपकी क्या हुई थी? बौद्ध संगीतियाँ हुई थी। और इसमें प्रथम जैन सभा कब हुई? 310 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुई। और वहां पे पाटलिपुत्र में तीसरी हुई थी, यहाँ पर क्या हुई है? पहली हुई है। तो इस सभा में जैन धर्म के 12 अंगों का संकलन किया गया। किसका? 12 अंगों का संकलन किया गया है। अब दोस्तों जो ये सभा हुई थी उसमें भद्रबाहु के जो अनुयायी थे उन्होंने भाग नहीं लिया। द्वितीय जैन सभा 6वीं शताब्दी 512 ईस्वी में हुई, ईसा पूर्व में नहीं। वो जो पहली हुई थी जैन सभा वो ईसा पूर्व हुई थी। अब ये 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवार्ति गणन या क्षमा श्रवण की अध्यक्षता में संपन्न हुई। द्वितीय जैन सभा के समय 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6
छेद सूत्र, चार मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र का संकलन हुआ। इतनी सारी चीज़ों का संकलन हुआ। 12 अंग, 12 उपांग, 10 प्रकीर्ण, 6 छेद सूत्र, 4 मूल सूत्र, अनुयोग सूत्र तक का संकलन हुआ है। अब जैन साहित्य में अशोक के पौत्र संप्रप्ति को जैन मत का संरक्षक बताया गया है। वह उज्जैन में शासन करता था, जिसके कारण उज्जैन धर्म का एक प्रमुख केंद्र कौन बन गया है? जैन धर्म का एक केंद्र बन गया है। जैनियों का दूसरा प्रमुख केंद्र मथुरा था। यहाँ से अनेक मंदिर, प्रतिमाएं, अभिलेख आदि प्राप्त हुए हैं। कलिंग का चेदी शासक खारवेल जैन धर्म का महान संरक्षक था। इसने भुवनेश्वर के नज़दीक उदयगिरी तथा खंडगिरी की पहाड़ियों को कटवा कर जैन भिक्षुओं के लिए निवास के लिए गुहा विहार बनाए। किसने बनवाए थे? जो कलिंग का शासक खारवेल था। राष्ट्रकूट राजाओं के शासनकाल यानी 9वीं शताब्दी में गुजरात एवं राजस्थान में जैन धर्म 11वीं तथा 12वीं शताब्दी में अधिक लोकप्रिय रहा। जो राष्ट्रकूट शासक थे 9वीं शताब्दी में, और जो गुजरात है आपका और राजस्थान, वहाँ पे 11वीं और 12वीं शताब्दी में बहुत अधिक लोकप्रिय रहा। तो अगला पॉइंट है खजुराहो के मंदिर हिंदू धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। माउंट आबू के दिलवाड़ा जैन मंदिर संगमरमर के बने हैं। इसका निर्माण गुजरात के चालुक्य यानी सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के शासनकाल में भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने करवाया था। किसने करवाया था? बिमल शाह ने करवाया था। इस चीज़ आपको ध्यान रखनी, जो मतलब माउंट आबू में दिलवाड़ा जैन मंदिर है जो संगमरमर का बना हुआ है, इसको चालुक्य सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत, ठीक है। तो कौन है ये? 2 बार हो गया भीमदेव प्रथम, सॉरी भीमदेव प्रथम की जो यहाँ पे शासक लिख गया, फिर से शासक भीमदेव, यहाँ पे होना चाहिए शासक भीमदेव के सामंत विमल शाह ने करवाया था। तो अगला पॉइंट है श्रवणबेलगोला कर्नाटक राज्य में स्थित है। यहाँ के गंग शासक रचमल्ल चतुर्थ, किसने? रचमल्ल चतुर्थ या पंचमल भी के नाम से भी जाना जाता है, कि शासनकाल में चामुंडा राय नामक मंत्री ने लगभग 981 में बाहुबली गोमतेश्वर की विशालकाय जैन मूर्ति का निर्माण करवाया। किसने करवाया था? बाहुबली गोमतेश्वर की जो विशालकाय जैन मूर्ति है वो किसने बनाई? तो चामुंडा राय नामक मंत्री ने बनाई। कब बनवाई थी? 981 ईस्वा पूर्व में, ईस्वी में बनवाई थी, 981 ईस्वी में। ये 2 बार हो चुका है। तो आखिरी पॉइंट है बाहुबली प्रथम जैन तीर्थकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। महामस्तकाभिषेक जैन धर्म का एक महत्वपूर्ण उत्सव है जो 12 वर्ष के अंतराल पर कर्नाटक राज्य के श्रवणबेलगोला में आयोजित करवाया जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप शेयर कर सकते हैं, और वीडियो कोशिश की गई है कि बहुत अच्छा बनाया जाए। डिस्क्रिप्शन में दिए गई सारी चीज़ें, जो भी कहीं से भी तथ्य मिला है उसे जोड़ा गया है। तो अगर आपको वीडियो ज़रा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। आगे होने वाला पार्ट 2 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का।